ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल और तेज नजर आती है। आरोप प्रत्यारोप, अंदरूनी कलह और लगातार हो रहे राजनीतिक हमलों के बीच चुनावी मुकाबला और दिलचस्प नजर आता है। भाजपा द्वारा ममता सरकार के खिलाफ चार्जशीट पेश किए जाने के बाद अब टीएमसी ने भी भाजपा के खिलाफ जवाबी चार्जशीट जारी की और भाजपा पर लोकतांत्रिक अधिकार छीनने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने 284 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने भी, हमने देखा, ना सिर्फ जो बीडीए हैं उनके तबादले किए, बल्कि पुलिस महकमे में भी जो तबादले हैं बड़े पैमाने पर किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के प्रचार को लेकर गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें भी साझा की, जिसमें पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम में पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता दौरे के दौरान शनिवार तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ चार्जशीट पेश किए जाने के बाद टीएमसी ने भी भाजपा के खिलाफ जवाबी चार्जशीट जारी की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर दंगे कराने और लोकतांत्रिक अधिकार छीनने के आरोप लगाए। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, टीएमसी के चुनाव हारने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अपनी जबान पर से नियंत्रण खोते जा रहे हैं। मैं चेतावनी दे रहा हूं और अगर किसी को उम्मीदवार से कोई मतभेद है तो वो ये मान ले कि नवादा से उम्मीदवार अभिषेक बनर्जी हैं। जितना समय आगे आ रहा है चुनाव को हारने का संभावना बढ़ रहा है, इसलिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का बोल बिगड़ रहा है। गलत सलत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं होता। इस बीच विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी कलह चरम पर है। रविवार को मुर्शिदाबाद के नवदा में अभिषेक बनर्जी की सभा स्थली नवदा में ही दो गुटों के समर्थकों के बीच हाथापाई हो गई। टीएमसी की अंदरूनी कलह की स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तक को कहना पड़ा कि उन्हें ही उम्मीदवार मानकर चुनाव में भाग लिया जाए। उधर टीएमसी की रैलियों में भीड़ जमा नहीं होने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हाल ही में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की रैली में खाली कुर्सियां देखी गईं। ये वीडियो पश्चिम बंगाल बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। बीजेपी कह रही है कि राज्य की जनता अब तृणमूल सरकार से परेशान हो चुकी है। इस बीच उत्तर 24 परगना के विधाननगर सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर शरदवत मुखोपाध्याय ने भी टीएमसी पर दादागिरी करने और उनका पोस्टर नहीं लगने देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कल रात को तो बैनर लगाने नहीं दिए। बैनर तो हम लोग का छोटा हाथी जो था ट्रक, वहां से बैनर निकालने नहीं दिए। डिलीवरी तो जब नहीं करने दिए, वो तो वापस भगा दिए हम लोग का विरोधी दल। सोचो बंगाल में क्या अवस्था है, दादागिरी चल रहा है। इस दौरान पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने 284 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। मुर्शिदाबाद में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। चुनाव आयोग भी राज्य में शांतिपूर्वक मतदान को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। आगामी चुनाव से पहले एक और प्रशासनिक फेरबदल के तहत चुनाव आयोग ने विभिन्न जिलों में कार्यरत 83 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के तबादले के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो न सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले, बल्कि हमने देखा करीब 184 पुलिस अधिकारियों के तबादले भी चुनाव आयोग ने यहां पर किए हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। दरअसल टीवी के प्रमुख विजय ने तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए आज राज्य की सभी 234 विधानसभा सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। विजय ने खुद चेन्नई के पेरुम्बूर सहित 2 सीट से पहली बार चुनाव लड़ने की घोषणा की। इन दोनों सीट को सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी द्रमुक का गढ़ माना जाता है। विजय चेन्नई के पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली के पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। द्रमुक ने पेरम्बूर से आरडी शेखर को मैदान में उतारा है और तिरुचिरापल्ली पूर्व में इनेगो इरुथैयाराज को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। अन्ना द्रमुक को छोड़ इस साल की शुरुआत में टीवीके में शामिल हुई पूर्व मंत्री कृष्णन को लालगुड़ी से मैदान में उतारा गया है। उम्मीदवारों में द्रमुक और अन्ना द्रमुक के कुछ पूर्व नेता भी शामिल हैं, जो बाद के दिनों में टीवीके में शामिल हो गए थे।